आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न। देखो, चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या दिया है? हमें एक पाई चार्ट दिया है और इसमें जो है आपके 5 विषयों को दर्शाया गया है। और क्या दिए हैं? हमें दिए हैं केंद्रीय कोण। हमें क्या दिए हैं? केंद्रीय कोण हमको दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ जो हमको दी गई वो ये है कि ये कुल अंक जो थे वो थे 540। तो जो पहला प्रश्न इसका है, इसमें पहली चीज़ हमसे क्या पूछी गई है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने एक तालिका बनाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तालिका बना लेते हैं ताकि सवाल को हम आसानी से समझ सकें और हल भी कर सकें। ठीक है, तो इस तालिका में हमने क्या लिखा है? दो चीज़ें जो हमको दी गई हैं वो हमने लिख ली हैं। पहला है विषय और दूसरा है केंद्रीय कोण। हमें केंद्रीय कोण का भाग पता करना पड़ेगा कि कितना भाग किस विषय के अंतर्गत आया। तो कैसे करते हैं? देखो, पूरा जो एक चक्कर होता है वो होता है 360। ठीक है, पाई चार्ट जो हमने बनाया है इसका जो पूरा एक गोल चक्कर होगा, या हम ये कहें कि इन सारे कोणों को अगर हम जोड़ दें तो आएगा 360। तो 360 में से 70, तो भाग क्या हो गया? 70/360 हो गया। अगर हम 0 से 0 को काट दें तो हमको बचेगा 7/36। इसी बात 55 के लिए जब हम निकालेंगे भाग तो ये हो जाएगा 55/360 हो जाएगा। अभी सरल नहीं कर रहे हैं हम, सरल हम एक साथ करेंगे लास्ट में ताकि आसानी से हो जाएगा। तो देखो ये है 90/360, ये हो जाएगा 65/360 और ये हो जाएगा 80/360। ठीक हो गया। तो ये केंद्रीय कोण का भाग हो गया। ये क्या हो गया? केंद्रीय कोण का किस विषय के अंतर्गत कितना भाग आया। अब हम विषय में प्राप्त अंक अगर निकाल लेते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हमें हल करने में, उत्तर देने में आसानी होगी। तो देखो कुल अंक जो है वो है 540। तो 540 का मीन्स होता है गुणा कितना हिस्सा आया इसके अंतर्गत हिंदी विषय में? 7/36 आया। ठीक है, तो 36 से जब हम इसको काटेंगे, देखो किसका भाग जाता है? 9 का भाग जा रहा है, या 18 का भाग भी जा रहा है। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 36। तो नीचे 30 और 2 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? इसको भाग देंगे तो आ गया 15। 15 गुणा 7, 15 सत्ते होता है 105। तो यानी कि हमसे पहले प्रश्न में पूछा था किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी में। दूसरा निकालते हैं अंग्रेजी में। तो कुल अंक थे 540 गुणा 55 भागा 360 अगर हम कर दें तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा 18 3 54, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 3 गुणा ये हमारे पास जो मिलेगा हमको, जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16, 165 और नीचे बच गया 2। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यानी कि अंग्रेजी में उसके जो अंक आए ये आए 82.5 अंक। कितने अंक आए? 82.5 अंक इसके अंग्रेजी में आए। इसी प्रकार तीसरा जब हम निकालते हैं, इसमें 90/360 आया तो हम लिख देंगे 540 गुणा 90/360। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अभी हमने काटा था 0 से 0 काट देंगे, 36 से इसको काटेंगे तो 15 आएगा। तो 15 नमा होता है 135 अंक आगे गणित में। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन में निकालेंगे, इसी प्रकार विज्ञान में निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखो 540 गुणा 65/360, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 18 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 पंजे 15 का 5, इसे लगा 1, 3 छः 18, 1 19/2। तो ये हो गया 2 9 18 और एक यहाँ चले गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो सामाजिक अध्ययन में इतने अंक आ गए। अब बच गया क्या? विज्ञान में कितने अंक आए? विज्ञान में आ गए 540 गुणा 80/360 हो गया, 0 से 0 कट गया, इससे 15 बार कटेगा, 15 अट्ठे होता है 120 अंक आ गए इसके। अब हम इन सबको अगर जोड़ के देखेंगे तो हम कि हमको जो प्रश्न पूछे गए हैं किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए था, तो हमने देखा इस चार्ट में 105 अंक आए हैं। ये विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? जहाँ हमसे पूछा था
यहाँ हम लिख देते हैं हिंदी। क्या लिख देते हैं? हिंदी। दूसरे में क्या पूछा है? यहाँ लिख दिया हिंदी। पूरा उत्तर लिखना चाहें तो पूरा लिख दें आप। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए गए? ठीक है, तो देखो गणित में आए हैं 135 नंबर और हिंदी में आए हैं 105। तो 135 में से 105 घटा दो, इतने अधिक अंक प्राप्त किए। 135 ऋण 105 ये आए हैं गणित में और ये आए हैं हिंदी में। कितना हो गया? 5 में से 5 गया 0, 13 में से 10 जाएगा 30, यानी कि 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अब क्या पूछा है? तीसरे प्रश्न में पूछा है जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, किसमें? सामाजिक विज्ञान और गणित में, इन दोनों में प्राप्त किए गए अंक कह रहा है। तो पहले देख लेते हैं इनको कितना है। सामाजिक विज्ञान में यह है, सामाजिक अध्ययन में आए हैं 97.5 अंक, 97.5 अंक आए हैं। और आपके आए हैं गणित में कितने आए हैं? 135 अंक। तो ये प्लस कर देते हैं इनको, 135 जोड़े थे 0.5 को 0.5 ऐसे रहने देंगे, इकाई में इकाई जोड़ते हैं। देखो 7 में अगर 5 जोड़ दें तो आ जाएगा 12, हंसी लगा 1, 3 1 4, 9 4 13 का 3, हंसी लगा 1 1 1 2, कितने आए? 232.5 अंक आ गए। फिर क्या कहता है? हिंदी, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक। विज्ञान और हिंदी लिख लो यहाँ, विज्ञान और यहाँ लिख दिया हिंदी हमने। ठीक है, विज्ञान में हमारे आए हैं, चार्ट में देख के मैं आपको बता रहा हूँ, ये विज्ञान लिखा है यहाँ पे, 120 अंक आए हैं। और हिंदी में आए हैं 105। कितना हो गया? 100 और 100 200, 220 और 225। अब आपको दिख रहा है हमसे पूछा है कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी कि ये विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अधिक है, सामाजिक विज्ञान और गणित का योग अधिक है। ठीक है, तो लिख देंगे हाँ। जांच कीजिए कि क्या, तो आप लिख देंगे हाँ। पूरा उत्तर लिखेंगे, मैं मौखिक बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको नोट कर लेंगे। हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए।